मे सुत्त पड़मामि योगय चूलिया चैव सुत्तत्वैतुदम कहायं शयनकालम अंजेमि पूजेमि बंदामि नवंसामि दुःखको कमको बोइलाओ सुगैगमनम समाहि वंडम जिनकुल संपत्ति होय मच्चम नवोसो पर्वानेक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण किमीन सकल कर्म स्यार्थम भाव पूजा वंदना समेतम आचार्य भक्ति काव्य सज्ञम करोम्यहम्। सृजलधिपारिकेभ्यः सपरमति विभाविना पटुमतेभ्यः सुचरितपौनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले दम्बार्ये सया वंदे गुरुवत्ति संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नन्ति अट्ठिकम्मं जम्मं वर्णं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला तत्कर्मा विरतास्तपोदनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारिकपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमारूपदेशिका इच्छाई बनते आयुर्भक्ति काउ सगो कौ तस्सालुछिम समनान समदस समचरचित्ताणं पंचविहाचानम आर्यानम आराधि सदनानुदेशानम वज्रयानं तिरुगुलपालनयानं सभ्यसाहुणं शयनकालम् अंचेमि पूजेमि बंदामि नमंसामि दुःखको कमको बोइलाओ सुगैगमनं समाहि वंडम जिनकुल संपत्ति होय मज्जम नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए मुनि 180 अजीत सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि संघ की जय। एक प्रकृति की बात आज अपन समझते हैं। कहा जाता है जैसे आदमी की दृष्टि होती है वैसी सृष्टि का रूप दिखाई देता है। अगर व्यक्ति की दृष्टि अच्छी हो तो बुरी दृष्टि में भी यानी बुरी प्रकृति में भी अच्छाई कहीं ना कहीं खोज ही लेता है। लेकिन अगर जिसकी दृष्टि में बुराई पहले से भरी हो तो कितनी अच्छी दिखाई दे दो वो कहीं ना कहीं से उसमें से कमी खोज ही निकाल लेगा। सृष्टि के अनुसार दृष्टि होना चाहिए कि दृष्टि के अनुसार सृष्टि होना चाहिए, बताओ। अब आप कहोगे महाराज दुविधा तो दोनों तरफ है। यहाँ आप स्वयं कह रहे हो कि दृष्टि के अनुसार सृष्टि होती है
और वहाँ आप कह रहे हो कि सृष्टि के अनुसार दृष्टि होना चाहिए। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? सम्यक दृष्टि की दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि की दृष्टि, दोनों में बहुत अंतर होता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ये होती है कि जहाँ समीचीनता है तो वहाँ तो समीचीन रूप से देखता ही है, लेकिन जहाँ विपरीतता हो वहाँ पर भी समीचीन रूप से देखता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। विपरीत में भी समीचीनता का भाव बनाए रखना, प्रतिकूलता में अनुकूलता का भाव बनाए रखना, ये सम्यक दृष्टि का स्वभाव होता है। और मिथ्या दृष्टि अच्छा भी होगा तो कहीं ना कहीं से एक आदमी निकाल ही लेगा, क्योंकि उसकी अच्छी की ओर दृष्टि है ही नहीं। जहाँ दृष्टि में विपरीतता हो, जहाँ दृष्टि में प्रतिकूलता हो, वह व्यक्ति जहाँ पर भी जाएगा वहाँ से कहीं ना कहीं बुराई निकाल के ही लाएगा। जैसे कैसे कई लोग होते हैं, आप क्या करें, वहाँ गए बहुत अच्छा था। मान लो एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग था कि एक व्यक्ति था, गांव का अच्छा बड़ा बुजुर्ग आदमी है। कुछ दिन पहले उसके यहाँ बेटे की शादी हुई और उसने अच्छी शादी वगैरह कराई, समाज को अच्छा भोज दिया, है ना। अब भोज दिया तो उसने अपना बहुमान, संयोग ये हुआ कि उसी के समकक्ष एक दूसरे व्यक्ति की भी, उसकी बिटिया की शादी हुई। या बिटिया की शादी हो तो उसने भी समाज के लिए अच्छे भोज हुआ। अंतर ये हुआ कि जिसकी बिटिया की शादी थी उसके भोज में थोड़ा सा विशेषता थी। अब क्या करें, तुलना होने लगी। अरे फलाने के यहाँ शादी हुई थी, उसकी बेटी की शादी में जो भोजन था उससे कई गुना अच्छा। वो सामने वाला भी वहाँ सुन रहा था। वो क्या करता है, अब देखो, आज बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा था, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा नमक ज़्यादा था। उसने क्या दे दिया, धीरे से, प्रशंसा के बाद पर एक कहावत है ना कि सहला कर एक चांटा देना, है ना। पहले सहला दिया और फिर धीरे से एक चांटा दे देना। कई मिथ्या दृष्टियों की दृष्टि भी ऐसे ही होती है। सामने क्या करेंगे, प्रशंसा की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं करेंगे तो आज भी पिट जाएंगे। ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं। वही है, ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टियां यहीं पर होती हैं। सम्यक दृष्टि का स्वरूप और मिथ्या दृष्टि का स्वरूप होता है। उसको कितना अच्छा भी दे दो, कहीं ना कहीं से वो बुराई निकाल ही लेगा। और सम्यक दृष्टि कितना भी बुरा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से वहाँ से अच्छाई निकाल ही लेगा। हम लोगों को एक उदाहरण देते हैं, सम्यक दृष्टि का स्वभाव कैसा होता है और मिथ्या दृष्टि का स्वभाव कैसा होता है। देखिए, कीचड़ में कमल खिला। कहाँ खिला? कीचड़ है, दलदल है, वहाँ पे क्या खिला हुआ है? कमल खिला हुआ है। दो प्राणी गए, एक मक्खी है। मक्खी को देखना, वो जा कर के कमल पे बैठी नहीं मिलेगी तुम्हें। कहाँ मिलेगी? कीचड़ में, दलदल में, दुर्गंध के वातावरण में। क्यों? उसको अच्छाई पसंद नहीं है। लेकिन भौरा, दोनों चार इंद्रिय हैं, मक्खी भी चार इंद्रिय है और भौरा भी चार इंद्रिय है। कभी भौरे को कीचड़ पे बैठा देखा? कहाँ बैठेगा वो जाकर के कमल के ऊपर बैठेगा। देखिए, एक कमल है, दो प्राणी हैं, मक्खी भी चार इंद्रिय है, भौरा भी चार इंद्रिय है, पर एक को कीचड़ पसंद है और एक को कमल की खुशबू पसंद है।
सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि भी ऐसे ही होते हैं। एक मक्खी के स्वभाव का है और एक भौरे के स्वभाव का है, क्योंकि जिसको गुण ग्रहण की दृष्टि होती वो अच्छाई की ओर जाता है, भौरे के जैसा, और जिनको बुराई ही पसंद हो तो मक्खी जैसा कीचड़ के गंदगी ही पसंद हुआ करती, बुराई ही उसे पसंद होती है। आपके शरीर में अगर पूरा अच्छा सब कुछ साफ सुथरा हो, है ना, तो वहाँ मक्खी बैठना पसंद नहीं करती। अगर थोड़ा सा कहीं घाव हो जाए बार बार आएगी, वहीं बैठेगी, बार बार परेशान करेगी आदमी को। ऐसे ही होते हैं कि दृष्टि का अंतर यही है, सम्यक दृष्टि का स्वभाव और मिथ्या दृष्टि का स्वभाव। आज की कविता भी दृष्टि का अंतर की बात करने वाली है, इसलिए भूमिका के रूप में आज सृष्टि के अनुसार दृष्टि के अनुसार सृष्टि। तो देखिए आज वर्तमान युग के लोगों की दृष्टि कहाँ कैसी है। आचार्य जी ने बहुत अच्छी कल्पना की है वर्तमान के इस परिवेश में। शीर्षक है कुटिया। देखिए क्या नाम है, कुटिया। आज की कविता का शीर्षक है, पेज नंबर 45, ओरी कली की सृष्टि। कली का अर्थ है इस कलिकाल की सृष्टि। यहाँ पर कली का अर्थ ये नहीं लेना, इस कली की सृष्टि यानी इस काल बहुहारी बलहारी पंचम काल की सृष्टि। ऐसा कली से कलुषित कलंकिनी दृष्टि, कली से कलुषित कलंकिनी दृष्टि, सदा संकिनी, हमेशा संसार पर दृष्टि से ऐसा क्यों, है ना, सदा संकिनी अवगुण अंकिनी। कभी कभी तो गुणों का चयन किया कर, कभी कभी तो गुणों का चयन किया कर, तेरी बंकिम दृष्टि में, बंकिम अर्थात टेढ़ी दृष्टि, बंकिम दृष्टि अर्थ है ना वक्र दृष्टि जिसे अपन कहते हैं, तो उसको बंकिम भी कहा जाता है। कभी कभी तो बंकिम दृष्टि में केवल अवगुण ही झलकते हैं क्या, तेरी बंकिम दृष्टि में केवल अवगुण ही झलकते हैं क्या, यहाँ गुण भी बिखरे हैं, यहाँ पर गुण भी बिखरे हैं। तरतमता हो भले ही, तरतमता का अर्थ है हीना दिखता, है ना, तरतमता का अर्थ होता है हीना दिखता। कहीं कम हो सकते कोई, कभी कभार किसी के पास गुण कम हो सकते, दोष ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के पास गुण ज़्यादा हैं दोष कम है, वही बात है। तरतमता ही भले ही, ऐसा कोई जीवन नहीं, ऐसा कोई जीवन नहीं कि जिसमें एक भी गुण नहीं मिलता हो। नगर उपनगर में, पुर गोपुर में अभ्रलेह प्रसाद हो। अब यहाँ आप सोचेंगे अभ्रलेह का अर्थ क्या था। अभ्र का अर्थ होता है जैसे आकाश ऊपर उड़ता हुआ, है ना, गगन चुंबी बिल्डिंग महल, आकाश को छूता हुआ क्या ऊंचा ऐसा महल हो। प्रसाद, प्रासाद है, प्रसाद नहीं प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल का हो, घर का हो। अभ्रिम लेह, ऐसे आकाश को छूते हुए घर, इसका अर्थ ये है ना। अभ्रिम लेह प्रसाद हो या कुटिया, या छोटी सी, बड़े बड़े ऊंचे प्रसाद हो, मकान हो, या फिर हो छोटी कुटिया, जिसके पास कम से कम एक तो प्रवेश द्वार, कितने द्वार, कम से कम एक तो
प्रवेश द्वार होता अवश्य है। ऐसा कोई घर बताओ जिसमें कोई द्वार ना हो? ऐसा कोई घर होता है? जो बड़े बड़े प्रसादों में एक द्वार होंगे प्रवेश करने के, आने जाने के। लेकिन अगर एक छोटी सी कुटिया भी होगी तो कम से कम कुटिया में एक दरवाज़ा तो होगा, सिंगल दरवाज़ा तो होगा। ऐसी कोई कुटिया भी नहीं है जिसमें कोई दरवाज़ा ना हो। अर्थात उदाहरण देकर के हमें ये बताया गया है कि हमेशा ये मत कहो कि सब बुरे हैं, सब कुछ बुरा है। नहीं, बहुत कुछ अच्छा है। यहाँ पर आज एक कविता में अपने लिए इस काल की सोच, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की दृष्टि के बारे में कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों की दृष्टि हमेशा कहाँ है, किस रूप में है? तो कहा ओरी कली की दृष्टि, इस कलिकाल के लोगों की दृष्टि, सोच विचारो कली से कलुषित, हमेशा जहाँ कलुषित परिणाम वाले हैं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग आया, महाराज ये बताओ, मालूम है कि मनुष्यों का जन्म में हुआ है, मनुष्य इस रूप में हुआ है ना? लेकिन इसकी दृष्टि हमेशा पहले अच्छाई की ओर जाता है, जाकर के देखता है, देख करके लेकिन घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं एक क्या बुराई निकाल ही लेता है। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा था, एक कोई साहित्य की पुस्तक थी शायद, उसमें कहा कि वर्तमान के लोगों की दृष्टि कैसी है कि एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है, जा रहा है, पैदल जा रहा है। रास्ते में एक अच्छा सुंदर गुलाब का उद्यान आया। क्या आया? सुंदर गुलाब का उद्यान आया। अब वहां जाकर के खड़ा हो गया, जाकर के उस गुलाब के पेड़ों के पास खड़ा होकर के गुलाब की प्रशंसा कर रहा है। वाह कितने अच्छे हो गुलाब, तुम कितने अच्छे हो, सुंदर हो, दिखने में खूबसूरत हो, तुम्हारे गंध भी बहुत सुंदर है। सब कुछ प्रशंसा की और अंत में एक कहता है कि काश तेरे शरीर पर कांटे नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गुण देखे, लेकिन गुण देने की बात पर क्या किया उसने? सब कुछ अच्छा है पर तेरे तू अपने ऊपर कांटे उगाए रखे, कितना अच्छा होता। ऐसा उसने कहा। चलते चलते आगे बोला, आगे बढ़ा, है ना? आम्र का वन आया और एक आम्र वन में एक कोयल की आवाज सुनकर के वो रुक जाता है। कोयल की आवाज सुनता है और सुनते सुनते वह वहां रुक जाता है और कहता है वाह कितनी अच्छी आवाज है, दिखने में भी सुंदर है। सब कुछ उस कोयल की प्रशंसा की और फिर एक बुराई क्या करती? कोयल तू कितनी अच्छी है, कितनी मधुर आवाज है, दिखने में सुंदर है, सब कुछ है, काश अगर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। एक दोषारोपण लगा दिया है। काश काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता आदमी के पास से। चलते चलते आगे पहुंच गया एक समुद्र के किनारे, है ना?
समुद्र के किनारे पहुंचा और पहुंच करके देखता है, वाह कितना विशाल, कितना गहरा, कितना गंभीर, है ना। तुझमें जो भी आए सबको समा लेता है। तो उसकी प्रशंसा करता है, सागर तुम कितने विशाल हो, कितने गंभीर हो, है ना, कि सबको जगह, जितनी भी नदियाँ, धरती की सारी नदियाँ आ जाए सबको मिला लेते हो। और मिला लेने के बाद सागर की प्रशंसा करते करते एक बुराई कहती कि काश अगर तू खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। सागर तुम इतने बड़े हो, इतने विशाल हो, इतने गंभीर हो, रत्नों की खान हो, यहाँ तक कि रत्न के भंडार भी उसमें होते हैं। लेकिन काश अगर तुम खारे नहीं होते तो कितने अच्छे होते। वहाँ पर उसने भी उसके ऊपर एक दोषारोपण कर दिया। तभी एक वहाँ से एक बहुत अच्छी तीनों का संयोग बन जाता है। कौन का? उड़ती हुई कोयल है और एक बहता हुआ गुलाब भी वहाँ आया है। तीनों मिल जाते हैं। तो अब मिलकर के उस आदमी को तीनों मिलकर के उत्तर देते कि आदमी तुम कितने अच्छे हो, मोक्ष जाने की पात्रता रखते हो, है ना, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम चाहो तो किसी को भी स्वर्ग या अपने आप को स्वर्ग भी पहुंचा सकते हो, और तुम चाहो तो कहाँ पहुंचा सकते हो? अपने आप को नरक भी पहुंचा सकते हो। इतने महान हो, इतने विशाल हो, काश अगर तुम्हारी दृष्टि अच्छी होती तो कितने अच्छे होते। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की दृष्टि अच्छी क्यों? उसने गुलाब में कांटे देख लिए, कोयल की मिठास ना देख करके उसको कालापन देख लिया, सागर की विशालता ना देखकर उसके खारापन को देख लिया। यही है बंकिम दृष्टि, ये कहते कलिकाल की दृष्टि। ऐसे ही होता है, ये व्यवहारिक कथा है। आदमी के लिए यही दृष्टि। सब कुछ अच्छा तो था, बहुत अच्छा था, और सबको घूम फिर कर ये क्या देखना, बस वहाँ गए और ऐसा हुआ और ये अच्छा था, वैसा अच्छा था, और एक बात कह देते हैं बस थोड़ी सी कमी थी कि अगर वो और ठीक होती तो बहुत अच्छा होता। यानी हमारी दृष्टि में अच्छाई हमने इतना ग्रहण किया, लेकिन एक बुराई के कारण से चार अच्छाई हमारी क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। एक बुराई करने से हमारे अंदर की चार अच्छाई खराब हो जाती हैं। सब कुछ वही है। वही बात यहाँ आचार्य श्री की आज की कविता में कि देखिए, कलिकाल से कलुषित कलंकनी दृष्टि, जहाँ कलमस्ता भरी हो, जहाँ दुर्गुणता की ओर दृष्टि हो, जहाँ अच्छाई की ओर दृष्टि ना हो, हमेशा बुराई की ओर दृष्टि रखने वाला। अब आप लोग पूछेंगे भगवान को जब अपन देखते हैं तो बताओ आपको भगवान में अच्छाई क्या दिखाई देती है? तो कभी कभार कोई व्यक्ति ऐसा होता है, बुराई भी उसमें कहीं ना कहीं कर ही लेगा। स्वार्थी आदमी, देखो संसारी आत्मा कैसा, महाराज भगवान आपके समान दुनिया में सुखी तो कोई है ही नहीं है, ऐसे कहते नहीं। भगवान आपके समान तो वैभवशाली दुनिया में कोई है ही नहीं है, और आपको तो निर्विकल्प हैं, केवल ज्ञानी हैं, सब कुछ हैं। बस भगवान आपका सब कुछ अच्छा है, आपकी वितराग मुद्रा बहुत अच्छी है, और भगवान हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं, पर भगवान क्या करें, जैसे आपके अंदर की धैर्यशालता है
जैसे आप कैसे बैठे हो ऐसे शांति से हम कैसे बैठ पाएंगे। भगवान ये हमारी आपके अंदर की ये सबसे बड़ा कठिन काम है। एक बार आचार्य श्री में बहुत अच्छा कहा, आज का व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा है सब लोग मुनि बने, है ना, क्या बने, मुनि बने, कल्याण करें। तो उनसे पूछा कि एक काम करो तुम भी मुनि बनो, बस यही तो बड़ी सबसे बड़ी गड़बड़ है हमारी अंदर सबके। हम तो भावना तो करते हैं कि सब मुनि बने, फिर तुम क्यों नहीं बनो। अच्छा है, पड़ोसी का बेटा मुनि बने बहुत अच्छी बात है, और अपना बेटा मुनि बने, अरे अकेला तो है ही महाराज, एक ही तो है, वही देखेगा। क्यों, दूसरे का बेटा मुनि बने वो तो ठीक बात है, लेकिन तुम्हारा बेटा मुनि बने वो ठीक बात नहीं है। क्यों, दूसरों के लिए तो निर्मोही हो और अपने लिए मोही हो। दृष्टि क्या हो गई तुम्हारी, यानी तुम अपना हित नहीं चाहते, अपने बेटे का हित नहीं चाहते हो। इसलिए आज की दृष्टि वही है कि दूसरों का हो ऐसा बहुत अच्छा, और अपना हो नहीं भाई ऐसा मत करो, हमारो का हुई है, हमें कौन देखेगा ये बताओ। अगर यही दृष्टि अगर बनाते हम चले जाएं कि तुम इसके पहले, आज वो तुम्हारा बेटा है या आप उसके पिता हो, क्या आप उसके कर्ता धर्ता हो? नहीं महाराज हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो उसको क्या होगा। बिल्कुल गलत धारणाएं हैं, विपरीत मान्यताएं, विपरीत सोच, विपरीत दृष्टि ही व्यक्ति ऐसा सोचा करता है अगर मैं नहीं करूंगा तो इनका क्या होगा। नहीं, कभी भी नहीं, किसी का कोई कर्ता है ही नहीं है संसार में, न मैं किसी का कर्ता हो सकता हूं न वो मेरा कर्ता हो सकता है। एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, लेकिन कोई किसी का कर्ता नहीं हो सकता है। जो अपने आप को जानता है, श्रद्धान करता है, वो कहता है नहीं मैं ही अपने आप का कर्ता भरता हूँ, बाकी और कोई नहीं है, और किसी का कर्ता मैं हो ही नहीं सकता। मैं अपने आप के जानने वाला हूँ, अपने आप को पहचानने वाला हूँ, अपने आप के रूप को जानने वाला मैं ही हूँ। इसलिए ये धारणा, यही जो हमारी मोही दृष्टि होती है उसका नाम कलंकनी दृष्टि है। अब आप कहो कलंकनी दृष्टि का अर्थ क्या होता है, जो बुरी दृष्टि है वही नहीं, कहीं ना कहीं स्वार्थमयी दृष्टि भी कलंकनी दृष्टि है, कहीं ना कहीं अपना कहीं लोभमयी दृष्टि जो है, मेरा ऐसा होगा इसलिए मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो वे मेरे लिए ऐसा नहीं कहेंगे। ये दृष्टि हमारी अगर ऐसी है, स्वार्थमयी दृष्टि, कलंकमयी दृष्टि मानी जाती है। लेकिन जिनकी दृष्टि में कोई स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ का भाव समाया हुआ होता है, यही सही पारमार्थिक दृष्टि मानी जाती है। कलंकिनी दृष्टि सदा संकिनी, देखिए आप, संकितमयी दृष्टि है, संशय से हमेशा देखती रहती है। एक और है, बिना विचारे आदमी इतना सोच लेता है, सामने वाला अगर कुछ आपस में चर्चा भी कर रहा हो, आपस में किसी से बात भी कर रहा हो, कोई दूसरी बात भी कर रहा हो, तो तीसरा आदमी क्या अनुमान लगाता है, अरे वो मिलाएगा। तीसरा क्या सोचेगा, वो कहेगा अरे तुम्हारी और उसकी ऐसी कुछ गड़बड़ है। बोले कि हाँ कल को क्या हो गया था, बोले कि उससे थोड़ी सी ऐसी बातचीत हो गई थी, कोई बात नहीं, ऐसी सामान्य बातचीत। आज वो फलाने आदमी से वो बात कर रहा था, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। जबकि बात किसके बारे में कर रहा था, कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी, कोई भी काम, किसी बात हो सकता है। आज हमने देखा
अब वो तीसरा आदमी बीच में आ जाएगा। जो कल किसी से आपस में बातचीत भई, आज वो तीसरा आदमी क्या कर रहा है? बीच में आपस में एक नया बीज डालता है। कौन सा? संकित का, संकालू बनाने का, संसित करने का, और उसके अंदर उकसाएगा, फलाने भैया सावधान रहियो। बोले कि का होगा? कल तुम्हारी उससे बातचीत हुई थी? बोले कि हाँ हुई थी। आज वो लगता है वो फलाने लोग से उससे बात कर रहा था और कुछ योजना बना रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे लिए कछु फिर से? अब वो आदमी क्या सोचेगा? उससे बातचीत कर ली, अब वो उसके पास जाए, क्यों पूछेगा तुमसे वो क्या कह रहा था? बोले कुछ नहीं, दुकानदारी की बातचीत चल रही थी। नहीं, कछु छुपा रहे हो। अब बस एक बार अगर किसी के जीवन में संशय पड़ जाए, संशय जहाँ होता है वहाँ अन्य पर संदेह हुआ करता है, और संदेह हुआ तो आदमी का विभाजन चालू हो जाता है। एक बार एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी कि दो मित्र हैं, अनन्य मित्र, बचपन से, अभी के नहीं, बचपन की मित्र हैं। आज जवानी पर पहुंच गए हैं, दोनों एक साथ काम धंधा करते हैं, दोनों अपना व्यापार करते हैं, खेती किसानी करते हैं। कहने के लिए दो अंग हैं पर अनन्य अभिन्न मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं। और पूरे गांव में उनकी चर्चा है कि ये बहुत मित्र हैं, इनको कोई, इन जोड़ी को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसी चर्चा चली, तभी एक बुढ़िया बड़ी होशियार थी, है ना, और उससे ऐसी चर्चा हुई तो बोले कि देखो भाई, मैं इनकी एक दिन में इनकी जोड़ी तोड़ सकती हूँ। बोले कि कैसे तोड़ सकती हो? हमने तो ये 20 साल हो गए इन लोगों को, अनन्य हैं, लड़ते झगड़ते हैं फिर भी एक साथ बैठते हैं। बोले कि छोड़ सकती हूँ। कैसे? तो बोले कि देखना है। बोले कि देख लो। एक दिन दोनों जा रहे थे, ना, जा रहे थे तो वो बुढ़िया वहाँ बैठी, उसने बुलाया तो वो दोनों जाने लगे। नहीं नहीं, दोनों नहीं, एक आना। तो दोनों नहीं, अकेले आना। उसने जब ऐसे कहा तो एक वहीं रुक गया, दूसरा यहाँ आया और बुढ़िया ने के पास उसने कहा दे आओ, कान करो। कान के पास गया और उसने एक शब्द दिया, कहा कुछ नहीं। क्या कहा? एक शब्द कहा, कुछ नहीं। अब मित्र के पास वो गया, क्यों बुढ़िया क्या बोल रही थी? तो बोले कि कुछ नहीं। बुढ़िया ने क्या बोला? तो उसने कुछ झूठ तो नहीं बोला। बुढ़िया ने बोला, क्या बोला? बोले कि कुछ नहीं। वाह, तुम छुपा रहे हो, कुछ तो बोला है। मैं बोल रहा हूं ना, उसने बोला है कुछ नहीं। आप देखिए, उसके मन में संशय पड़ गया, लगता है ये कुछ छुपा रहा है, ये बात कुछ मेरे, जबकि वो मन का साफ है, वो सीधा सीधा बोला। बुढ़िया ने क्या बोला? कुछ नहीं। बुढ़िया ने क्या बोला? बोले कि कुछ नहीं। जितनी बार भी पूछता है तो बस वो एक ही शब्द कहता है, क्योंकि इसके अलावा और उसने कुछ बोला, लेकिन मन में बैठ गया कि नहीं, इसको कुछ कहा तो है। संशय हो गया, मन में विकल्प हो जाता है। आपस में ये हुआ कि शाम तक दोनों की दिशाएं इतने होने के बाद अलग अलग दिख रहे हैं।
दूसरे दिन देखते हैं सुबह उठता तो ये किस दिशा में जा रहा है और एक इस दिशा में जा रहा है। बुढ़िया ने लोगों से कहा, क्यों, इधर आओ। इधर आओ, क्या हुआ, अब ये क्या हो गया? बोले कि कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं का कमाल है। काय का कमाल है? कुछ नहीं का कमाल है कि दिशाएं अलग अलग हो गई। संशयमयी दृष्टि, संकितमयी दृष्टि, बड़े वर्षों की मित्रता भी क्या कर देती है? ये संकितमयी दृष्टि तोड़ देती है। बोले कि आपने क्या कर दिया, ये इनसे अनंत मित्रों की मित्रता को तोड़ दिया। बोले कि हाँ, ऐसा ही होता है। जहाँ जिसके जीवन में एक बार संशय पड़ जाए, वो कितना भी कुछ भी कर लेना, जब भी कुछ कहेगा, सुनेगा, सब कुछ करेगा, पर उस संशय के निवारण का समाधान उसके पास है ही नहीं है। इसलिए संकितमयी दृष्टि, संकिनी, और वो कैसी है? सदा संकिनी, अवगुण की अंकिनी। कौन सा अवगुण आ गया बताओ? मित्र भी दुश्मन बन जाता है जब संशयमयी दृष्टि होती है। यही तो सबसे बड़ा अवगुण है। बताओ, इतने अनन्य मित्र आपस में दुश्मन बन गए, ये सबसे बड़ा अवगुण है। आज घर में भी है लड़ाई झगड़ा होते, क्यों? आज कहाँ गए थे? बोले क्यों? वहाँ क्यों गए थे? अरे काम से गए थे। कौन सा काम था? किसके लिए गए थे? अब आदमी को क्या क्या बताएं। संशय यहीं से होता है। कितने अवगुण हो जाते हैं, कितने विवाद होते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। सबसे अंधा है निसंग। इसलिए सम्यक दर्शन के अंग में पहला अंग कौन सा अंग लगा बताओ? सम्यक दृष्टि के लिए पहला अंग कहा, निसंग सम्यक दृष्टि। पहले शंका से रहित हो जा, तब सम्यक दर्शन का तुझे फल मिलने वाला है। शंका से भरा रहेगा, संदेह से भरा रहेगा, तेरा सम्यक दर्शन पुष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन का पहला अंक निसंकित सम्यक दृष्टि होना। क्योंकि जहाँ संशय होगा, संकित होगा, शंका होगी, वहाँ अवगुणों का विकास ही होता चला जाएगा। अवगुण उसके दूर होने वाले, इसलिए संशय नहीं होना चाहिए। अवगुण की अंकनी अगर कोई है तो वो है व्यक्ति संकितमयी दृष्टि। कभी कभी तो आचार्य श्री आगे कहते, हे अवगुणी, अपन कहते बड़े अवगुणी हो, तो ऐसे अवगुण को देखने वाले आत्माओं थोड़े से कभी कभी तो क्या करना चाहिए तुम्हें? कभी कभी तो गुणों का चयन किया कर। गुणों की प्रति आस्थावान बनाकर गुणों की अच्छे से आराधना किया कर। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान की आराधना तो करते हैं, पर भगवान आपकी आराधना करते करते अगर हमारी थोड़ी सी विराधना हो जाए तो हम आपकी गुणों की आराधना को भी भूल जाते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी कम बहुमान सम्मान हो जाए तो हम गुणों की आराधना छोड़ देते हैं। हम सम्मान बहुमान की ओर दृष्टि रखें। इसलिए अवगुण को नहीं, गुणों की ओर जिसकी दृष्टि होती है वही सम्यक दृष्टि होता है। और जहाँ मात्र अवगुण की ओर दृष्टि हो, आज की कविता अपन के लिए गुण की नहीं, किसकी करना है? अवगुणों को दूर करने का कार्य कहीं ना कहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति होगी, कहीं ना कहीं कोई बुराई तो हमारे पास हो ही जाती है। और एक और है, आचार्य श्री आगे क्या कह रहे हैं? ऐसा यहाँ पर केवल अवगुण ही है ऐसा नहीं, यहाँ पर भी गुण बिखरे पड़े हुए हैं। बुरा सा बुरा व्यक्ति भी होगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छाई होती है।
एक बार इसने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदा अगर कोई है तो सुअर सबसे ज़्यादा गंदा है ना? क्यों? कीचड़ में गंदगी में रहता है और गंदगी खाता पीता है। ये बताओ सुअर की सब कुछ बुराई अच्छाई क्या है? सोचने की दृष्टि देखिए आप, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी। बोले कि देखिए सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? सब कुछ बुराई है, जहाँ जाता है गंदा कर देता है, सब कुछ गंदे करने वाला है, गंदगी को खाने वाला है। उसमें कोई ना कोई अच्छाई होगी। तो एक सोच अच्छी थी, उसने कहा हाँ एक अच्छाई तो है। क्या अच्छाई है? कि कम से कम हमारी बुराई को साफ करने का काम तो वो करता है। अच्छाई है कि नहीं? आपकी गंदगी को साफ करने का काम तो करता है। एक अच्छाई तो उसके पास आई कि नहीं आई है? हाँ, और फिर तो आगे उसकी कथाएं तो अपनी बड़ी हैं कि अच्छे, अभी तो उसकी क्रिया से अपन उसकी गुणों की दृष्टि से कहें कि हर दृष्टा बुरा है, गंदा है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचो कि कम से कम वो हमारी सफाई करने वाला एक अच्छा सफाई कर्मचारी भी है। ऐसा सोचो, आपकी गंदगी को दूर करने वाला भी है। अगर वो नहीं हो तो आपकी गंदगी चारों तरफ फैल सकती है। एक बुराई में अच्छाई खोजने वाली सम्यक दृष्टि की दृष्टि होती है, ऐसी दृष्टि है। इसलिए आचार्य जी यहाँ गुण भी बिखरे, तारतम्यता हो भले ही, ऐसा कोई जीवन नहीं, कोई ना कोई अच्छाई वाला होगा जिसमें एक भी गुण मिलता है हो, चाहे वो नगर का हो, उपनगर का हो, पुर का हो, गोपुर का हो, अभी अब्रलेह ऐसे अच्छे ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाला हो, है ना? और या कुटिया में रहने वाला हो, कहीं पर भी रहता हो, कम से कम प्रवेश द्वार एक तो होता ही है। ऐसी कोई कुटिया नहीं है कि जहाँ पर द्वार, ऐसे ही एक ना एक गुण तो कहीं ना कहीं मिल ही। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे पर दृष्टि न दोषो पर जावे, ये हमारी मेरी भावना होना चाहिए। जिनकी भावनाएं बुराई की ओर होती है उन गुण ग्रहण के भाव नहीं होते। जिनके गुण ग्रहण के भाव होते हैं उनकी बुराइयों की ओर दृष्टि नहीं होती। हम भगवान की आराधना पूजन किस लिए करते? गुण ग्रहण भाव करने के लिए कि अपने दोष ग्रहण के भाव करने के लिए? हमारी दृष्टि भगवान की आराधना की, पूजन की, गुणों की आराधना करते हैं तो गुण ग्रहण के भाव से करते हैं, और वही आराधना है। इसलिए गुण ग्रहण का, गुणों की आराधना की जाती, गुण ग्रहण के भाव किए जाते हैं। कोई भी अपन करते हैं तो वह हमारा भाव यही होना चाहिए। अब हमारे अंदर कुटिया तो सबकी बनी है, सब बिना कुटिया के तो कोई नहीं है ना? अब इन किन्हीं की बड़ी है, किन्हीं की छोटी है, कोई बात नहीं, कुटिया होना चाहिए। कम से कम तो बेघर तो नहीं हो, घर वाले तो हो, है ना? अंतर इतना है कि घर वाले बनना और बेघर वाले घर वाले बनना। एक देखिए कि इतने जीव हैं, कितने जीव हैं जिनकी कुटिया है, और कितने जीव हैं जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो उन कुटिया वालों की संख्या देखेंगे तो बिना कुटिया में रहने वालों की संख्या ज़्यादा है, संख्यात है, उनकी सीमाएं नहीं है। तो बंधुओं ध्यान रखना, आज अपन कुटिया वाले बने हैं, घर वाले बने हैं, तो कहीं ना कहीं पुराना पुण्य का ही परिणाम है कि नहीं? सोचना चाहिए, अपने पुण्य को चिंतन का विषय बनाना चाहिए, अपने पुण्य को एक ज्ञान का विषय बनाना चाहिए कि मेरा कहीं ना कहीं पुण्य का कारण अगर है, पुण्य का कार्य अगर मैंने किया था कि आज कम से कम मेरे रहने का ठिकाना है, आज कम से कम 2 समय का भोजन करने का मेरा अच्छे से
ठिकाना है, कम से कम मुझे शांति से रह कर के सो कर के जीवन बिताने का भी मेरा एक ठिकाना है। ये कहीं ना कहीं हमारा कोई पुराना किया हुआ पुण्य का ही परिपाक है जो आज हमारे साथ ये है। अब अगर इस भाव में पुनः हम पाप के परिणाम में लग गए तो, परिग्रह जोड़ने में लग गए तो, कसायों के जाल में फंस गए तो, किसी के राग द्वेष की कथाओं में लग गए तो क्या होगा? अगले भाव में हमारा घर वाला बनना पक्का नहीं लगता। इसलिए ये कहा गया मौका मिलता है, अवसर मिलता है तो अपने पुण्य को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे महाराज पुण्य कैसे बढ़ाया जाए? तो पुण्य के लिए हमारी पुण्यात्मा का गुणगान करो, गुरुओं की शरण में जाओ, भगवंतों की शरण में जाओ। यही भक्ति ही एक अच्छा मौका है। और कल आपका मौका मिलने वाला है। कल कौन सा दिन है मालूम है? रविवार है। अपनी प्रातःकालीन जो रविवारी पूजन का कार्यक्रम जो होता है, कल पुनः सभी पुरुष वर्ग, युवा वर्ग जो पुनः सो गए, परिवेशन के बाद थक गए हैं, है ना? अरे 10 लक्षण के बाद महाराज 10 दिन बहुत कर लिया। इतने उपवास तो जीवन में कोई नहीं करे। 10-10, 15-15, 16-16 उपवास वाले, उसके बाद से तो भी ऐसे डूब गए कि दिखे तक नहीं, थक गए। मैंने कही भाई एनर्जी कहाँ से चली गई यार? ऐसा उपवास नहीं। हमारी भक्ति, हमारी साधना वो होना चाहिए जो सदाबहार हो, मौसम के अनुसार नहीं होना चाहिए। हाँ, हमेशा एक सी होना चाहिए कि नहीं, भगवान 10 लक्षण में जो हैं उसके बाद भी हमारे होना चाहिए। तो कल अष्टानी का पर्व आने वाला है। देखिए बहुत एक कालकृत भक्ति जो होती है, देखिए एक हम कहते क्षेत्रगत भक्ति, जैसे शिखर जी आदि में अपन जब वंदना करते वहाँ की एक अपना एक अलग शक्ति होती है। कालकृत भक्ति क्या होती है? जैसे ये 10 लक्षण पर्व है और अष्टानी का महापर्व है, 16 कारण आदि पर्व हैं। ये जो पर्व आदि हैं ये कालकृत भक्तियाँ हैं। और मौका है इस बार तुम्हारे लिए, पहली बार तलवाड़ा में कल्पद्रुम महामंडल विधान होने वाला है। छोटा मोटा नहीं है। कल्पद्रुम महामंडल विधान की महिमा अगर आप कहोगे तो आचार्यों ने लिखा है कि जिस नगर में जहाँ पर ऐसे समूषण आदि की रचना हो, कल्पद्रुम महामंडल विधान हो, उसके कम से कम योजनों पर्यंत दरिद्रता का नाश होता है। और जहाँ होता है वहाँ पर दरिद्रता रहेगी। इसलिए कंजूसी मत करना, नहीं तो सोचते रहोगे बाद में। अगर तुम्हारे अंदर मन में विचार है, मौका मिला है, तो आगे आकर के उसमें सद्भावी बनना ना। कल उन महापात्रों का चयन होने वाला है। कल क्या होने वाला है? उस विधान के महापात्रों का सौभाग्य है। और एक नहीं, पूरे के पूरे 25 समूषण की रचना यहाँ पर होने वाली है। महाराज 24 तो तीर्थंकर पर 25 क्या है? तीर्थंकर तो 24 ही होंगे, 24 का ही समूषण लगेगा। लेकिन एक उसमें विशेष मूल लायक का समूषण विशेष लगेगा। जैसे अपन कहते हैं ना 24 भगवान में, तो आपके यहाँ के मूल लायक भगवान कौन है? संभवनाथ भगवान। तो एक को अपन क्या कर देते हैं 24 में एक, तो उनका एक प्रमुखता की पात्रता, वहाँ पर रहने की पात्रता किसको मिलने वाली है, कैसा होने वाला है? ठीक कल 6:30 बजे से अपना जो अभिषेक पूजन 7-पौने-7 बजे से शांतिधार अभिषेक जो अपना होगा, है ना। अभिषेक हो जाने के बाद यहाँ पर अपन नित्यमय पूजन करेंगे जो भगवान को ला करके, और उसके बाद पूजन के बाद ठीक 8 बजे से विधान के मुख्य पात्रों का और उनकी गणवेश वगैरह भी आपको आ गई है,
सबके लिए दिखाने के लिए सबका उसका कार्यक्रम की संयोजनाएं भी हैं और बैठ कर के उसकी और किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी। तो ठीक कल का कार्यक्रम कल से पहले से घोषित कर देना, मैसेज है, फ़ोन है कि भैया कल से कोई को 7 बजे के पहले नहीं, 10 बजे के पहले कल कल कान खोलना है। कल क्या खोलना है? दुकान खोलना है, दुकान नहीं खोलना है। हाँ, क्या खोलना है? दुकान खोलना है। कल दुकान, कल संडे है, रविवार है। इनके यहाँ संडे नहीं होता, रविवार होता है। रविवार का अर्थ कितने कहते हैं? जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो उसका नाम रवि यानी सूर्य कहा गया। इसलिए मौका है आज, अभी भैया जी आज आपके बीच में आ गए हैं। बन को बनाना पड़ता, भैया मनाना पड़ता है। महाराज आप वो सरल हैं, इनको आप वो बहुत कठिन है। विद्याधर है फिर भी मांग ज़्यादा है भैया। दूसरे के महाराज तो आते नहीं हैं, भैया जी जैसे जल्दी मिल जाते तो जल्दी जगह 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 से लोगों की रहती है। तो आ गए हैं अपन कल पात्र चयन का कार्यक्रम करके विधान की अच्छी भूमिका तैयार करना है। और विधान का उद्देश्य हमारा क्या है? भगवान का महामंदिर अपना जो नसिया जी के निर्माण का कार्य अपना चल रहा है और भी अपने कार्य की योजनाएं हैं। ये सारे कार्यों को पूरा करना तो कौन करेगा? यही है। तो हम भक्ति के निमित्त जितनी जितनी हमारी भक्ति और विशुद्धि बढ़ेगी, ये कार्य तो सहज रूप में अपने आप होते चले जाएंगे। इसलिए ऐसा ही सोचना कि हमारा मन भगवान के प्रति समर्पित होकर के रहेगा, तो वह है समर्पण भाव ही हमारे लिए अपने आत्मोत्थान का कारण बनेगा, दुर्गति का कारण नहीं बनेगा, हमारी सुगति का कारण बनेगा। इस भाव में छोटा घर मिला है तो अगले भाव में हो सकता बड़ा घर भी बन सकता है। ये ही पुण्य का प्रभाव है। सब लोग करेंगे। आगे की बात भैया जी संक्षिप्त में करते हुए, और आज तुम्हारे अपने सेठ जी के कमलेश भाई का वो है, आज विनयांजलि सभा का कार्यक्रम भी है 10 बजे से शायद, है ना? तो वो भी एक अपना कार्यक्रम भी आपकी सामाजिक व्यवस्था है, उनके वो भी कार्य का करेंगे। तो आगे भैया जी। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जन्माणी स्तुति कल्याण जावाणी के ज्ञानते सुजय लोकालो सोवाणी मस्त